ग्रेविटास कॉफर्स के में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो 15 मई से 19 मई तक के लिए। जैसे लास्ट वीक के अंदर हम लोगों ने कहा था, मार्केट ने सेम वैसा ही बिहेव किया, नैस्डैक ने वैसा ही बिहेव किया, गोल्ड सिल्वर का भी मोस्टली वैसा ही बिहेवियर रहा। तो इस वीक के अंदर देखते हैं कैसे चलती है मार्केट। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर निफ्टी के चार्ट के अंदर हम लोग देखें तो हाँ, हम लोगों ने क्रॉस किया 200 के लेवल्स, और 200 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद में अब हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं 18,200 के लेवल्स पे। अगर ये लेवल्स जब तक हमारे पास में बचे हुए हैं, जब तक हम लोग एक ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं, और पॉजिटिव साइड पे अगर हम लोग देखते हैं तो करीब करीब हम लोग 18,470 80 तक के लेवल्स देखेंगे, या अप्रॉक्स आप मान के चलिए 18,500 तक के हमारे पास में एक रेजिस्टेंस होगा, जिसके अंदर हम लोग जाके और यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर इन लेवल्स को भी ब्रीच किया हम लोगों ने तो फिर उसके बाद में फर्दर हमारे पास में जो लेवल्स होंगे वो होंगे 18,670 के। इन लेवल्स के ऊपर जाके हम लोग फिर रुकेंगे। लेकिन हाँ, फिर 18,500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, जो क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा निकलने में, और हम लोग कंसोलिडेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे कहीं पे 18,500 से 200 के बीच। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये अब ट्रेंड के अंदर मुझे दिखाई पड़ती है फॉर द टाइम बीइंग। निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल और था जो इसका 350 का था। अगर ये 350 के लेवल्स अपने क्रॉस करती है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तभी हम लोग इसके अंदर के 450-500 तक की एक तेजी देखने को मिलेगी हमें। और नीचे की साइड पे हमारे पास में 200 का एक सपोर्ट लेवल तो है ही है, जो एक मेजर और बड़ा लेवल है जहाँ पे हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं निफ्टी के अंदर। हम लोगों ने एक नई स्कीम और स्टार्ट करी है, जिसके अंदर अगर आपको हमारी पेड कॉल्स चाहिए तो आप पेड कॉल्स ले सकते हैं। हम लोग उस चीज़ के लिए आपको रिकमेंड करेंगे और पेड कॉल्स देंगे अपनी। अभी तक की पेड कॉल्स की हमारी 70-80% के करीब रेशो आ रही है, जिसके अंदर बहुत अच्छी ये स्ट्राइक रेशो होती है, और हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े नहीं होते। अगर 1/3 का हमारा स्टॉप लॉस होगा तो 100% का हमारा टारगेट रहेगा, तो 30% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उससे 35% से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं जाता। तो जल्दी से जल्दी अगर आप कहीं और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप अपने प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितने बढ़ते हैं। और डायरेक्ट आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉल करके कोई दूसरा बंदा आपको रिकमेंडेशन दे रहा है या फिर कुछ हो रहा है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, और उस बात के अंदर मैं आपको जो एडवाइस जैसे जिस टाइम पे दे रहा हूँ वो कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होगा, और उसके अंदर ये भी होगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और पॉइंट टाइमली आप बात कर सकते हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई टाइम लैग है कि मैंने अपने असिस्टेंट्स को बताया और असिस्टेंट आपको कॉल करके बता रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो उसके अंदर कहीं पे कोई टाइम लैग नहीं रहेगा। एकदम जो भी जिस टाइम पे आपको बोला जाएगा उस टाइम पे ही देख सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हाँ, हम लोगों ने एक कंसोलिडेशन के बाद में, करेक्शन देने के बाद में वापस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और वो ऊपर निकल गया। अब हम लोगों ने जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है वो भी हम लोगों ने उससे एक दिन पहले का जो हाई था उससे ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक बुलिश साइन है मेरे लिए। अगर मैं इस यहाँ से देखूँ तो एक 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा, उसके ऊपर 44,100 तक के लेवल्स होंगे हमारे पास में, जो लास्ट लेवल्स होंगे। इससे ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर इस वीक के लिए। अगर ये लेवल्स निकलते हैं तो फिर एक बड़ी तेजी हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शायद 44,150 के बाद में हम लोग थोड़ा सा करेक्शन दिखाएं, कुछ एक कंसोलिडेशन मोड में चले जाएं या करेक्शन मोड में चले जाएं, फिर उसके बाद में वापस उठेंगे एक नए तेजी के साथ में और एक नई उसके साथ में, और तभी हम लोग यहाँ से पार कर। दूसरा सेक्टर देख लेते हैं, ऑटो का। ऑटो इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली हम लोगों को ऑटो इंडेक्स के अंदर। सारे ऑटो स्टॉक्स जो थे वो बहुत अच्छी हमें परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई पड़े इस ड्यूरेशन के अंदर। ये जो हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर्स डिटरमाइन किया था इसके अंदर, और उसके बाद में जो ये तेजी देखने को मिली है, हम लोगों ने कहा था आपको कि अराउंड आप न्यू हाईस के ऊपर अब ऑटो सेक्टर को जाते हुए देखेंगे, एंड सेम वही चीज़ हुआ कि हम लोग एक बिल्कुल न्यू हाई के ऊपर हैं ऑटो सेक्टर के अंदर। पुराने हाईज जो थे वहाँ से हम लोग काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं, और इतनी अच्छी रैली देखने को मिली। अब ये रैली यहाँ पे आके थोड़ी सी फिसल आउट हो सकती है, या तो छोटी मोटी और रैली देखने को मिल सकती है आपको 14,000 या 14,100 तक के लिए, लेकिन उसके बाद में आपने यहाँ पे अपने स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुक करना है। मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ से धीरे धीरे करके अपने स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए, जो भी आपने ऑटो स्टॉक लिए थे। अब यहाँ से करेक्शन मिल सकती है तो वो स्विंग के अंदर आप प्ले कर सकते हैं वापस डाउन साइड पे दोबारा परचेज। लेकिन हाँ, अब ऑटो सेक्टर आने वाले कुछ टाइम के अंदर, 1-2 दिन के अंदर हमें एक करेक्शन मोड के अंदर आता हुआ दिखाई। PSU बैंक्स अगर हम फ्राइडे सेक्शन में देखें तो ये कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहे थे, और सपोर्ट लेने के
बाद में इन्होंने रेजिस्टेंस तो लिया है यहाँ पे। अगर ये 4000 से ऊपर निकल जाता है तो फिर हम लोगों को एक और रैली देखने को मिलेगी, लेकिन ये 4000 के लेवल एक थोड़े से अहम लेवल होंगे, कहीं इन्हीं लेवल्स पे ये कंसोलिडेट ना कर 4000 और 39,000 टू 27 के लेवल्स के ऊपर कहीं ये कंसोलिडेट ना कर। मेटल इंडेक्स देखें तो हाँ, हम लोग इसके अंदर वापस एक करेक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। अगर फर्दर 56,500 के लेवल 5,650 के लेवल से नीचे निकला तो यहाँ पे और आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं और फर्दर ये और डाउन साइड पे देखते हैं मेटल। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड के अंदर अगर हम लोग देखें तो हाँ, अभी तक भी इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। जब तक ये क्लोजिंग 60,600 से नीचे नहीं देता हम लोग इसको नेगेटिव साइड पे नहीं लेके चलेंगे। ये पॉजिटिव साइड पे है, अभी भी पैटर्न इसका पॉजिटिव साइड पे ही है, कहीं पे नेगेटिव शो नहीं कर रहा है। हो सकता है कंसोलिडेट करे ये, और कंसोलिडेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो यही रहेगा कि आपको 60,000 से नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी कभी भी, एंड अप साइड पे आपको 61,500 या 600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते। लेकिन अगर इसने जब कभी भी 60,500 के लेवल तोड़े या 600 के लेवल तोड़े तो हम लोग एक डाउन साइड पे इसके अंदर रैली देख सकते हैं जो हमें 60,200 एंड 59,700 तक ले जा सकते। सिल्वर देख लेते हैं। इसके अंदर एक नेगेटिव पैटर्न फॉर्म हुआ था और जैसे हम लोगों ने पहले शॉर्ट की पोजीशन बनवाई थी इसके अंदर सेम वैसे ही पैटर्न के ऊपर अभी हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कराई है 72,800 के लेवल्स के ऊपर। अगर 72,800 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे इससे ऊपर सस्टेन करता है ये, तो एक बाउंस मिलने के चांसेस हैं। जो इंटरडे के अंदर हमने बीच में भी एक 700-800 पॉइंट का बाउंस खिलवाया था कस्टमर्स को अपने। अगर ये वापस बाउंस मिलता है इसके अंदर तो हम लोग हो सकता है कि 73,800 तक के लेवल्स देखें या फिर हम लोग देखें 74,500 तक के लेवल्स। इन लेवल्स तक के लिए बाउंस प्ले हो सकता है इसके अंदर, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 72,700 तक के लिए मेंटेन करना है। इससे नीचे जाए पोजीशन अपनी और रुके वहां पे तो आपको जरूर इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि फिर एक न्यू ट्रेजेक्टरी और ओपन हो जाएगी सिल्वर के लिए अगर ये इससे नीचे जाती है। हम लोग अराउंड, अगर ये लेवल्स टूटे और इससे नीचे क्लोजिंग मिली कभी भी, तो हम लोग 70,000 तक के लिए इसमें प्ले करेंगे और 70,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमें आने वाले टाइम सिल्वर में। सिर्फ ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इस लेवल से ऊपर निकले तो हाँ, हम लोग एक बाउंस के लिए प्ले जरूर करेंगे, लेकिन ट्रेंड तब भी पॉजिटिव नहीं होगा। इसके अंदर ट्रेंड अगर इससे नीचे गया तो डेफिनेटली नेगेटिव साइड पे है और मैंने आपको लेवल्स दे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेस्डैक के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो हाँ, लास्ट वीक के अंदर जो मैंने आपको बोला था कि इस वीक के अंदर शायद ये अपने 12,250-60 तक के लेवल्स तोड़ दे, तो सेम वैसा ही हुआ। इसने 250-60 तक के लेवल्स तोड़ दिए, उससे ऊपर क्लोजिंग देने में ये कामयाब रहा है। अभी अगर हम लोग देखें इसके अंदर तो सिर्फ हम लोगों को वेट करना है कि मंडे सेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे एंड हो और तभी ये लेवल्स जो हैं हमारे पास में सस्टेन करेंगे और ऊपर निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर ये 350-360 से ऊपर नहीं निकलते नेस्डैक तो फिर हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और 250 से नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी इस वीक के अंदर तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव स्टैंस रहेगा कि हम लोग यहाँ से इसके बाद में फिर नेगेटिव साइड पे ही देखेंगे चीज़ों को आते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हम लोग या नेस्डैक जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही क्लोजिंग देगा और यहाँ से और ऊपर फर्दर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स के अंदर अभी भी कंसोलिडेशन टाइम पीरियड चल रहा है और ये कंसोलिडेट ही कर रहा है इन्हीं लेवल्स के आसपास में। मुझे नहीं लगता कि ये 33,660 से नीचे जाएगा और फर्दर हमें अपसाइड के ऊपर जो रेंज देखने को मिलेगी 34,000 तक के लिए। 34,000 से 33,000 तक की रेंज के अंदर होगा ये जहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हम लोगों को लिख के पूछ सकते हैं, हम लोग उस चीज़ का जवाब देंगे आपको। एंड अपने फ्रेंड्स को साथ में सब्सक्राइब करवाइए और उनको भी चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपको इतने अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, इतनी अच्छी ट्रेडिंग टिप्स मिली और उसके बाद में आपने इतना अच्छा पैसा बनाया। अगर आपने पैसा बनाया तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए, वो लोग भी पैसा बनाएं। साइनिंग ऑफ, विन नाउ।